हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकृति फ्रॉम हार्ट ऑफ स्टडी एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स के ही ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अपने आज के फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column of A is called transpose matrix और transpose of A। और इसे हम बोलते क्या है, मतलब एक्चुअली में ये होता क्या, वो ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि रो और कॉलम में इंटरचेंज हो। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सा भी मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ओनली, है ना, हमने पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स जो होता है वो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। अब आप देखो, जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है तो अगर हम उसके रोज में या कॉलम्स में जो भी इंटरचेंज करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 2√2 0 है, ठीक है, सेकेंड रो में 3 -2 2/5 है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, a डैश इज इक्वल टू, ये जो रो है, ठीक है, 2√2 और 0, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 2√2 और 0। ठीक है, ये जो रो है उसको मैंने कॉलम में चेंज किया और सेकेंड वाले रो को मैंने सेकेंड कॉलम में चेंज किया, दैट इज 3 -2 एंड 2/5। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट निकल करके आया ए डैश का, दिस इज ओनली कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column of A is called transpose of A। तो रोज और कॉलम अगर ए मैट्रिक्स का अगर रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो क्या बोला जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही? लिखो पहले। तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी जो कंसेप्ट है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू, कुछ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरीफाई ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए डैश जो है और उसका भी जो डैश है वो किसके इक्वल है, ए, दैट मींस ए के एलिमेंट के इक्वल है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? जब हमारा वैल्यू कुछ ऐसा है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, आप इस रो को, फर्स्ट रो को लेकर के फर्स्ट कॉलम बनाओगे 2 3 और -1, और सेकेंड रो को लेकर के आप सेकेंड कॉलम बनाओगे, दैट इज 0 -5 और 7। ठीक है, ये बना हमारा ए डैश। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करने बोल रहा है, ए डैश का भी डैश, दैट मींस अगर ए डैश का भी डैश अगर हम बनाए तो डैश का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, बस आप उस टर्म को क्या करो, फिर से इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो अगर ये हमारा ए डैश है तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ये वाला जो कॉलम है अगेन किस चीज में चेंज हो जाएगा, रो में। तो दैट मीन्स 2 3 -1 0 -5 और 7। ठीक है, ये फिर से ए डैश का डैश और ये बनेगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये देखो, हमें वेरीफाई क्या करना था कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल है ना दोनों टर्म, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। लेट ए का कुछ एक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में और वेरीफाई करना है कि ए डैश का भी जो डैश है वो इक्वल टू ए है। तो ए डैश इज हाउ मच, आप इसके फर्स्ट रो को ले करके फर्स्ट कॉलम में अरेंज करोगे, ए के सेकेंड रो को लेकर के आप उसके सेकेंड कॉलम में उसको अरेंज करोगे। ठीक है, ये रहा ए डैश। और अगर इसका भी अगर मुझे डैश करना पड़े एज पर क्वेश्चन तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कॉलम फिर से चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम फिर से चेंज हो जाएगा
सेकेंड रो में, तो दिस इज ओनली इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो अपना जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में A डैश दी गई है या फिर A दी गई है तो आप उसको क्या बनाते हो, अगर A मैट्रिक्स दी गई है तो आप उसको क्या बनाते हो, A डैश बनाते हो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर A डैश दी गई है तो आप उसको क्या बनाओगे, A बनाओगे, और दोनों ही जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अभी जब हमने ट्रांसपोज को डिस्कस किया तो वहां क्या देखा कि अगर वैल्यू 2, 3, 5 है या 4, 6, 7 है, कुछ इस तरीके से A का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर हम इसका A डैश फाइंड करें तो A डैश इज व्हाट, नथिंग बट द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। तो अगर A डैश हम फाइंड करें तो ये क्या हो जा रहा है, फर्स्ट रो उठ करके हमारा फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जा रहा है ना, 4, 6, 7 कुछ इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर मैं अभी कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स है जो कि चेंज हो करके 2 कॉलम में हो जा रही है, दिस इज ओनली ट्रांसपोज। लेकिन जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाती है तो ये जो दोनों वैल्यू है A और A डैश, वो दोनों ही वैल्यू इक्वल होती है एक दूसरे के, ठीक है। वो कैसे इक्वल होती है आप देखो यहाँ पर, A की वैल्यू दी गई है ना कुछ 4, √2 और 1/3। अगर हम इसका A डैश भी फाइंड करें, ठीक है, अगर हम इनका A डैश फाइंड करते हैं तो A डैश का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ ये 4, ये √2, ठीक, और ये √2 और ये 1/3, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज में कोई चेंजेस है क्या, कोई भी चेंज आप देखो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 4 था और यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है और 1/3 है। तो अगर मैं 4 और √2 को कॉलम भी बना दूं, फर्स्ट कॉलम भी बना दूं, और सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को अगर मैं सेकेंड कॉलम का सेकेंड कॉलम बना दूं तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज जो है यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है ना। तो इस बेसिस पे क्या हो जा रहा है, जो भी वैल्यूज इंटरचेंज भी कर रहे हैं, चाहे वो रोज के करे या कॉलम के करे, वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रही उसमें। तो A इज इक्वल टू क्या हो रहा है, A डैश। लेकिन वही ट्रांसपोज में क्या हो जा रहा है, अगर 3 कॉलम है तो वो 2 कॉलम में चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ पर मैं 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 4, 6, 7, ये कैसे चेंज हो गया, रोज उठ करके 2 कॉलम में चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 2 रो है तो 2 ही कॉलम है और वैल्यूज क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है, जो कि वैल्यू ऑफ A है, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं ये A का कुछ एक मैट्रिक्स लेती हूँ, ठीक है, इसमें अच्छी तरीके से 3 रोज और 3 कॉलम के एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। अगर मैं इसे A डैश बना दूं, अगर इस A मैट्रिक्स का मैं A डैश बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो मैं कैसे उसको प्लेस करूंगी, फर्स्ट कॉलम में, दैट मीन्स 6, -7 और 4, यही होगा ना हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। सेकेंड रो -7, 3 और 0, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम दैट इज 4, 0 और √5। अब आप इन वैल्यूज को चेक करो A में और A डैश में, 6, -7, 4, 6, -7, 4, -7, 3, 0, -7, 3, 0, 4, 0, √5, 4, 0, √5। तो आपको कोई भी वैल्यूज की पोजीशन कहीं भी चेंजेस नजर आ रही है उसमें नहीं। तो यही क्या है, जो अरेंजमेंट A में होगा सेम अरेंजमेंट A डैश में जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर पोजीशन रोज और कॉलम के अगर इंटरचेंज करने पर पोजीशन चेंज हो जा रहा है एलिमेंट्स का, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लेकिन अगर दोनों A और A डैश में इंटरचेंज करने पर भी किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, सो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ट्रांसपोज होने पर क्या होगा,
एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, एलिमेंट्स, या फिर आप ऐसे समझ लो कि रोज और कॉलम अगर इंटरचेंज होंगे तो एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर एलिमेंट्स रो और कॉलम इंटरचेंज भी हो रहे तो भी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हमारा थर्ड मैट्रिक्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इज इक्वल टू -A। बहुत सिंपल सा चीज है। ट्रांसपोज में क्या हो रहा था कि A जो था वो A डैश में चेंज हो रहा है ना। स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि A जो था वो इक्वल टू A डैश का वैल्यू के इक्वल था, है ना। A इज इक्वल टू A डैश, यहां क्या था, A डैश इज इक्वल टू A, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर A इज इक्वल टू A, ऐसा भी लिख सकते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बोल रहे हैं कि A डैश का जो वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल टू -A है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बोल रहे हैं कि A का जो वैल्यू है, आई मीन A डैश का जो वैल्यू है वो इक्वल टू -A है। इसका क्या मतलब है कि अगर A का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 0, 5, -5, 0, ठीक है, तो इसका A डैश क्या बन जाएगा, इसका A डैश बनेगा 0, -5, 5 और 0। मैं कुछ भी नहीं की हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ, यहाँ क्या था, पॉजिटिव था ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए इस एग्जाम्पल की जगह कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता, b इज इक्वल टू 5, -6, 2, 3, 4 और -8। ठीक है, अगर ये कुछ वैल्यू होता b का और मुझे इसको b डैश बनाना होता तो मैं क्या लिखती, इसको -5, 5 के जगह पे -5, -6 के जगह पे 6, 2 के जगह पे -2, 3 के जगह पे -3, 4 के जगह पे -4 और -8 है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 8। जो भी साइन है वो बस ऑपोजिट वर्क करेगा और यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही क्लियर बोल रहा है कि A डैश का जो वैल्यू है वो इक्वल टू -A है। ठीक है, नोट डाउन करो इन सारी चीजों को पहले। तो चलिए अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू उसको देख लेते हैं कैसे इस चैप्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम वेरीफाई ही करते हैं, प्रूविंग है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। आप इस क्वेश्चन को अगर समझ जा रहे हो तो पूरा एक्सरसाइज जो है आपके बुक का, टेक्स्ट बुक का, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस मैट्रिक्स A, कुछ एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जब इस क्वेश्चन को आप करते हो तो इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपको सम करना है किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। करेक्ट, हमने अभी डिस्कस किया ना सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बस आप उसको यहाँ पर में इंप्लीमेंट करो। A डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू 1, 3, 5। जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम बनेगा 1, 3, 5। करेक्ट, सेकेंड रो को आप अपना सेकेंड कॉलम बनाओ, 6, -6, 8 और 3। और थर्ड रो को आप अपना थर्ड कॉलम बनाओ, -4, 6 और 5। ठीक है, ओ सॉरी, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब आप A और A डैश को अगर आप ऐड कर देते हो, अगर मैं बताऊं, आई मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप इसको कुछ भी ले सकते हो, P, Q, S, Y, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, मैं इसको P ले लेती हूँ। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस A डैश। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब A का वैल्यू और A डैश का वैल्यू कितना है, उसको ऐड कर लो और बाई क्या चीज से करो, 2 से कर लो। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 1 + 1 इज 2, -6 + 3 इज -3, -4 + 5 इज -1, आई मीन +1 है ना। 5 और -4 कितना होगा, ये दोनों के बीच में अगर -4 है और +5 है, कितना होगा वैल्यू, ये माइनस प्लस इज माइनस,
है ना, तो 5 माइनस 4 इज 1 और पॉजिटिव ही साइन होगा, ठीक है। तो आई मीन 3 प्लस माइनस माइनस 6 इज -3, 8 और ये क्या है +8, है ना, तो दैट मीन्स ये कितना हो गया 16 हो गया, और 6 + 3 इज 9, 5 प्लस माइनस -4 और 5 माइनस 4 इज 1, 3 + 6 इज 9, 5 + 5 इज 10, ठीक है। ये वैल्यू किसका है, a + a' का, ठीक है। अभी आपको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स P का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए, क्यों P, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एज P अज्यूम किया हुआ है, तो दैट मीन्स अब आप क्या करोगे, हाफ करोगे इस पूरे टर्म का, अगर हाफ करोगे तो वैल्यू कितना निकल करके आती है, 1/2 × 2 इज 1 ओनली, 1 -3/2, बस डिनोमिनेटर में क्या मतलब जो भी यहाँ पर मैं नंबर्स दी गई है ना उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो -3/2, 1/2, नेक्स्ट -3/2, 16/2 इज हाउ मच, 8, आप यहाँ 8 लिख लो, 9/2, 1/2, ये कितना हो जाएगा 9/2, और 10/2 इज 5, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू, ठीक है। अगर हमें स्क्यू मैट्रिक्स भी, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स, अगर स्क्यू मैट्रिक्स फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हम Q से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्क्यू फाइंड करना तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2 और a - a', ठीक है, a - a'। अब आप a - a' का वैल्यू फाइंड कर लो, 1 - 1 इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0, है ना, 1 - 1 इज 0, -6 और -3 इज -9, -4 -5 इज -9, -6 और -3 कितना होगा, ये भी तो 9 होगा, -9 और -4 -5 इज हाउ मच, -9 ओनली, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 8 - 8 इज 0, 6 - 3 इज 3, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 इज 9, 3 - 6 इज -3, 5 - 5 इज 0। ये रहा हमारा a - a' का वैल्यू, ठीक है। जब इन दोनों टर्म को हम माइनस कर रहे हैं तो कुछ ऐसा वैल्यू निकल करके आ रहा है, लेकिन हमें क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, /2 करेंगे, और अगर /2 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 -9/2 -9/2, ये हो जाएगा 9/2, 0 3/2 9/2 -3/2 और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका निकल करके आया, सिमेट्रिक का, और सेकंड वाला वैल्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक का। लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप क्या करो, इन दोनों टर्म के वैल्यू को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे इन दोनों टर्म के वैल्यू को तो वो क्या निकल करके आएगा, P + Q का वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। और यही बनेगा हमारा आंसर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको फाइंड कैसे करना है। एक बार आप सिमेट्रिक फाइंड करोगे, कुछ भी वैल्यू लेकर के, मतलब a का जो भी वैल्यू दिया हुआ उससे आप a' फाइंड कर लोगे, और a' अगर आ जाता है तो उससे क्या करोगे, /2 कर दोगे, है ना। सो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू मैट्रिक्स फिर फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक और स्क्यू का ही क्या है, सम है। तो स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करोगे तो 1/2, यहाँ जो सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था a और a' के बीच में, स्क्यू में क्या हो जाएगा, a - a' हो जाएगा। जब आप इनको फाइंड करोगे और इस दोनों टर्म को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, आप उसको अपने से सॉल्व करना।
ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक चैनल पर हर शाम 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।